फिजिक्स में हमारे जो भी चैप्टर है साउंड एंड वर्क, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर हम आएंगे बायो पे, केमिस्ट्री पे नहीं आएंगे। बायो में स्टार्ट करेंगे हम इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। हाँ सर। इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। इसके बाद। इसके बाद उठा लेंगे हम कोई सा भी, चाहे सेल या फिर टिश्यू। हाँ, सेल उठा लीजिए सर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री। म्यूट करो यार तुम। ये अप्रोक्स क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज 400 500। अगर कोई बच्चा रिपीट करने को ना बोले और चीजों को ढंग से सीखता चले तो हमारा प्रॉपर टारगेट है कि 12 बजे तक हमारा खत्म कर चुके होंगे। हो सकता है 12 से पहले खत्म कर चुके होंगे। आगे समझ। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने बोला था पढ़ के आना, प्रैक्टिस करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करता हूँ। ये आ गए क्वेश्चन, स्टार्ट करें बिना कोई देरी है। पहला क्वेश्चन है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। वर्क कब होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुम्हारी बुक में बोलता है कि वर्क वो होता है जहाँ फोर्स लगाया जाए। फोर्स इज अप्लाइड, चार ऑप्शन है। फोर्स इज अप्लाइड, ऑब्जेक्ट मूव विदाउट फोर्स, फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आंसर क्या होगा इसका? सी। जी। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ फोर्स लगेगा बॉडी वहीं डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू, जूल। यूज करो। फोर्स की वर्क की यूनिट होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर या जूल, या हो सकती है जूल। ये दो यूनिट होती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हें? बी। अब देखो, इसको हम किस में नापते हैं? जूल में। न्यूटन इंटू मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा सी वाले का, थर्ड वाले ए। का? थर्ड वाले का आंसर होगा सी। वन। थर्ड वाले का सी नहीं कहा, बी होगा। सॉरी, यहाँ बी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा कमेंट मत करो, क्योंकि कमेंट पढ़ने के टाइम नहीं है मेरे पास। इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है? देखो, दो केसेस हो सकते हैं। अगर उनके बीच में cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तब हमारा वर्क डन जीरो होगा। दूसरा, या सर्कुलर पाथ में चीजें घूमे, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और तीसरा, के बॉडी डिस्प्लेस ही ना करे। मैं, देखो, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज, अगर फॉर्मूला लगाओ एफ इंटू एस, तो एफ इंटू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो किया है, डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब वर्क इज मिनिमम या मैक्सिमम? जीरो। वर्क कैसा हो जीरो जाएगा? होगा। जीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जीरो। जीरो। पावर इज डिफाइन एज, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। टाइम। तो आंसर आ गया सी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की एक यूनिट होती है वॉट। वॉट। एक और एक वॉट, एक क्या हो सकती है? जूल पर सेकेंड। वॉट इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी। हम लिख सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया।
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है? सर काइनेटिक, सी, मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो मास पे और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगी। आंसर हो जाएगा सी। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। 7 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो बताओ जल्दी, फटाफट कमेंट कर दो फटाफट। और मैं इतनी जल्दी भी नहीं करा रहा कि चीजें समझना है। नहीं है ना? बहुत बढ़िया। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट इज एच, तो इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एम जी एच, सर एम मतलब जी एच। सी। यहाँ तक किसी को पता? हमें पता पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन और हाइट पे डिपेंड कर रहा है जनरली। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम जी एच। अब बॉडी इज रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नो एनर्जी बोथ क्या होगी? अगर कोई चीज रेस्ट पे होती है नो। तो उसका मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। ये सेकंड आंसर क्या आएगा इसका? पोटेंशियल एनर्जी होंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट जो होती है वो हम किस में नापते हैं? वॉट। किलोवाट आवर। किलो वॉट आर, यही वॉट किलो वॉट आर ऑफ की वैल्यू कितनी हो यूनिट। जाएगी? किलो को किस में नापते हैं? 1000। 1000। और वाट 36 इंटू आर कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा जो भी आंसर आएगा। यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर? किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है? देखो, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। आगे समझ आया ना? हाँ सर। हाँ, यस सर। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर। वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो F इक्वल टू 10 दे रखा है, S 5 दे रखा है। कितना आया वर्क डन? 50 50 50 जूल। जूल। कितना आया? 50 जूल। सी इज द करेक्ट आंसर। हर टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने, बेसिक टू एडवांस। मैं पुली टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि पेपर में नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट इज 2 kg, मतलब केजी मतलब मास दे रखा है, वेलोसिटी इतना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। सर इसका होगा 9। थ्री का 9 जूल। थ्री, बहुत बढ़िया। आ रहा है। 3 का स्क्वायर होता है 9 जूल, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रही होगी आई थिंक। अब बोला है, नो नहीं। सर। अब बोला कि वेलोसिटी को अगर मैं डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? देख लो, डबल हो जाएगा। हाफ इज इक्वल टू एम इंटू में बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हमें वेलोसिटी 4 की, टाइम्स। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर ले रहे हैं। डबल किया है, 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 4। अल्टीमेटली तो 2 बार डबल, डब मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं डबल बढ़ाता हूँ तो मेरी वेलोसिटी को डबल बढ़ाता हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है? डबल। तो मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ सबको? बेटा यहाँ 4 टाइम्स नहीं बढ़ेगी, वैल्यू भी तो रखोगे आप। सबको आया है समझिए? जल्दी बताओ यार। हाँ सर। हाँ, यस सर। यस सर। फिर बात करते हैं, हाइट बिकम्स डबल देन द पोटेंशियल एनर्जी बिकम, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच। अगर हाइट को ही डबल कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशन में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। पक्का? नो सर। पक्का? हाँ। सब लोग बता दो भाई, जल्दी जल्दी हम्म। फटाफट।
इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये कौन किसने चलाया, मैंने देख नहीं पाया। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, किलो वॉट के? 746। बहुत बढ़िया, 746। 746 वॉट के बराबर होता है। आगे समझ, अगर किलो वॉट पूछता तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ या ना? इसमें पीछे ऑप्शन नहीं है क्या, है ना? मतलब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेगेटिव वर्क इज डन, अगर वर्क नेगेटिव है देन द एंगल डिस्प्लेसमेंट फोर्स। 180 डिग्री। मैंने बताया था जब भी एंगल नेगेटिव होता है, सॉरी जब भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, तो बनने वाला एंगल जो होता है वो 180 होता है। और कॉस 180 180 की डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। आगे समझ, तो यहाँ सी मेरा जो होगा वो हाँ। करेक्ट आंसर होगा। देखो, व्हेन यू पुश अ बॉल, अगर मान लो ये बॉल है और तुमने यहाँ कुछ फोर्स लगाया F, वट एंड इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रही है, इसने कोई भी मूवमेंट शो नहीं किया, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव, जीरो। नेगेटिव। 0। क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज टू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो मैंने लगाया, बॉडी डिस्प्लेस नहीं की, तो मतलब वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा, मास दे रखा तुम्हें 5 kg, लिफ्टेड अ हाइट 2 मीटर, और तुमसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फॉर्मूला पता है हमें, mgh होता है। 5 × 2 × 10 कितना हो गया? 100। हाँ, 100 जूल। बहुत बढ़िया, जूल। बेटा जिसके यहाँ से वॉइस सही नहीं आ रही, प्लीज वो प्लीज उसको क्या कहते हैं, म्यूट करके रखो, नहीं फिर दिक्कत होती है मेरे को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नो सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एनर्जी स्टोर स्टेच बाय द रबर, ये किसी को आता है क्या? यस सर। क्या आंसर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया। देखो समझा रहा हूँ, मान लो मैंने कोई भी एक रबर बैंड ली, क्या लिया? रबर बैंड। अगर मैंने मान लो ये उसकी कुछ एक्स लेंथ है, जनरली गर्ल्स पहनती है रबर, या मान लो जो भी तुम चोटियों में रबर लगाती हो, उसका जो ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल साइज मैंने मान लिया कुछ एक्स था, उसको किसी ने खींच दिया, तो खींचने के बाद उसका साइज एक्स तो पहले ही से था, और एक्स डैश और बढ़ गया, मतलब इतना साइज और बढ़ गया। जब मैं उसको खींचने वाले को छोड़ूंगा तो वापस वो री पोजीशन में आ जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक। समझ में आया? तो इसलिए सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का मतलब, सॉरी, इसलिए इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होकर रखती है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो उस फॉर्म में होती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है टाइम, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब क्या हो गया? आवर। वर्क ऑफ पावर। करो प्राची यार प्लीज। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऊपर आंसर पावर। क्या? हाँ, ऊपर आंसर भी क्या था? बी, ठीक। यहाँ था किसी को कोई दिक्कत? नो सर। 10 kg मास है, मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 125 जूल। बहुत बढ़िया, चेक कर ले रहे हैं।
देखो मैं सारे सॉल्व करवा रहा हूँ। हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये कटा 5 बार, 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 जूल। मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। तुमसे बोला है कि मशीन डज 500 वर्क इन 10 सेकेंड, व्हाट इज पावर? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर मेरे को पावर चाहिए तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 500 upon the इज इक्वल टू 50 वॉट। what? मतलब मेरा आंसर है बी। 1000 वॉट इज हीटेड, वर्क फॉर 2 आवर। देखो आर में दे रखा है, सेकंड में रख लेना। किसमें रखोगे? सेकंड में। टाइम हमेशा सेकंड में रखोगे। एनर्जी इज यूज्ड, कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी? जल्दी बताओ फटाफट सॉल्व करके। नहीं आया क्या किसी को? सर इसका के 2 किलो वॉट होगा। बहुत बढ़िया। देखो कैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था किलोवाट और किलोवाट आर में क्या डिफरेंस है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू में टाइम। टाइम किस में रखोगे? सेकंड में। पावर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1000 वॉट इंटू सेकेंड। 2 आवर, एक 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 into 60 16 to 60। ये 2 घंटे में सेकंड होता है। into 2 हाँ, लेकिन मेरे को इसमें आंसर देखो, सारे आंसर किलोवाट आर में है सिर्फ एक को छोड़ के। तो हम आंसर किस में निकालेंगे? किलोवाट में। तो हम लिख सकते हैं पावर 1000 है और 2 घंटे के लिए 2, तो मतलब 2 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। अगर सेकंड में पूछा जाता तो ऐसे निकालते। आई बात समझ? तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है क्या? No, sir. बहुत बढ़िया। अब बोला इफ अ मास बिकम 3 टाइम्स एंड द वेलोसिटी बिकम 2 टाइम्स, देन द काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? फॉर्मूला लगाओगे कि के इज इक्वल टू 3 टाइम्स मेरा मास हो गया और 2 टाइम्स मेरी वेलोसिटी हो गई, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना टाइम्स आ गए सर काइनेटिक? 6 टाइम। सबको आ गया समझ? ये अर्नब 2000 जूल नहीं था आंसर, 2 किलोवाट आंसर था। सबको आ गया समझ? ये बता दो भाई। किसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ठीक। तुमसे बोला अ बॉडी 2 kg फॉल्स फ्रॉम द हाइट 5 मीटर, देन द पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज, कितनी आएगी? मतलब ग्राउंड से पहले उसकी वेलोसिटी, सॉरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये तुम्हें निकालना है। 100 joule. 100 जूल। हैं? 100 सबका 100 जूल आ joule. रहा है? सब लोग बताओ भाई, जिसको नहीं आया समझ तो बताओ। जल्दी बताओ भाई। सब लोग बताओ भाई। तुम यार क्लास लेने आते हो कि कॉमेडी सर्कस देखने आते हो? मैं कुछ रिस्पॉन्स सर पूछ। आ हम्म। सर 100 होगा इसका। आ गया सर। कितना आया?
100 जूल। सबका 100 जूल आ रहा है। हैं? यस सर। नीलम, नीलम, हाँ सर 100 ही है। पक्का? हाँ। चलो ठीक, मतलब ये इज द करेक्ट आंसर। द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन कितना होगा? 0। जीरो। मेरे को इसका रीजन दो भाई। क्योंकि वो क्या? बहुत बढ़िया। क्योंकि वो बहुत एंगल बढ़िया। बनाएगा। हाँ, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये समझा दे रहा हूँ। मान लो ये एक सर्कल है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगता है। कहाँ लगता है? अंदर। बॉडी ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मतलब ऐसे, फिर इधर, फिर ऐसे, ऐसे। तो बनने वाला एंगल होगा 90। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज फोर्स डिस्प्ले, बनने वाला एंगल है इनके 90, तो 90 मतलब जीरो। इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद, when a free falling body moves downward, its kinetic energy increase and potential energy decrease. Is kinetic energy decrease, its potential energy decrease या both decrease? क्या आंसर आएगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सबका है ऑप्शन ए। यस सर। अगर मैं यस सर। इसी में मैं तुमसे पूछता कि बताओ, एक ही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उस टाइम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है? आंसर तो ये है। बताओ भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पंप लिफ्ट 100 kg वाटर 100 मीटर टू 100 मीटर हाइट इन 10 सेकेंड, देन द पावर इज, पावर कितना होगा? जल्दी बताओ। हमने पढ़ा था पावर का फॉर्मूला। 1000 वॉट। पावर का फॉर्मूला पढ़ा सर था। 1000 वॉट। mg एज अपॉन में सेकेंड, मतलब टाइम। तो p इज इक्वल टू 100 इंटू में 10 इंटू में 10, जीरो से जीरो कटा कितना आ जाएगा? 100 वॉट। 1000 वॉट। कितना आ रहा है? 100 वॉट आ रहा एक है। हजार 1000 कैसे आ रहा है महाराज? अरे 1000 वॉट होगा। कैसे? मास कितना दिया हुआ है सर? 100 दिया हुआ है, हाइट 100 दिया हुआ है। सॉरी, मास 100 दिया हुआ है, हाइट 10 और ग्रेविटी भी तो है 10। है? सर आप सिर्फ दो ही चीज लिखे। हाँ तो तीनों लिख तो दिया, 1000 वॉट बोल तो रहा हूँ, 1000 वॉट आंसर आएगा। हाँ तो वही तो हम भी बोल रहे थे। अच्छा तो ठीक। वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? भाई बहुत नेगेटिव। बहुत अच्छे से नेगेटिव। क्यों नीचे? नेगेटिव। ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, बनने वाला एंगल 180 डिग्री। तो आंसर होगा सी। 29 क्वेश्चन कर चुके हैं हम एमसीक्यूज के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने दिया था? म्यूट करो भाई। अच्छा न्यूटन। बताओ भाई किसने दिया था? एनर्जी सर दूसरा वाला होगा सर, बी। जेम्स प्रिस्कोट जूल। हम्म। अरे न्यूटन तो सर लाइट में आया था ना। पहला। तुक्के में देने वाले हो क्या? पहला नहीं होगा सर, पहला नहीं होगा। ऑप्शन सामने तो है तुम्हारे।
बी। तो बी होगा, पहला नहीं होगा। सबका न्यूटन। ये सर कौन बी बोला होगा। भाई? हाँ ये सर, पक्का। कौन बोला ये? हम बोले सर। नहीं, अभी कोई बच्चा बोला था शायद। हो गया ओ बच्चा हाँ। है। आंसर क्या होगा? बी, पलक। ये किसने किया था? ये मिटाल दो फटाफट ब्लू लाइन। पलक तुम। अब न्यूमेरिकल बात करते हैं। द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन कितना आएगा? 80 80। बढ़िया। नेक्स्ट। सर 100। 100। जूल कौन? मैं लगाऊंगा। हाँ 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी सर तो 25 जूल। 5, 25, 2 से 2 घटा एक। बेटा सबको आ जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। अ मशीन डज 200 जूल इन 10 सर 20 सेकेंड 20 है। 20 वॉट। बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। 3 किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सर इसको किलो वॉट में चेंज करेंगे पहले। हाँ, वॉट। जल्दी करके दो भाई। 3000 और 10 to the power minus 10 to the power 6. कितना आया? 108 into 10 to the power 6. 108 इतना जल्दी कर-। नहीं बेटा, 108 नहीं आएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा। 110.8 इंटू 10 to the power 6। अगर तुम ये बोलते हो कि 108 इंटू, तो फिर आएगा 10 to the power 5 जूल। जिसको नहीं आया मैं बता दे रहा हूँ इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलोवाट एक एनर्जी होती है। फॉर्मूला लगाओगे, 3 किलोवाट आवर को चेंज करना है। किलो मतलब होता है 1000, हाँ या ना? और आवर को, 3 आवर को कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ इतना आएगा। जूल में कन्वर्ट कर दो ना यार। रुको। तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। ये हमें पता है कि ये 1 जूल की वैल्यू होती है, हाँ या ना? मल्टीप्लाई 3 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा पूरे 3 किलोवाट का। ये बात क्वेश्चन समझ में आई सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। यस। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 kg बॉडी है, मूव करती है वेलोसिटी इतने से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 45। 45 जूल। बेटा जरूरी नहीं तो 5। अगर जिसके माइक में दिक्कत है तो वो बिन म्यूट करके आंसर बोलता चले। गलत हो तो चेक कर लेना। अ पर्सन लिफ्ट 15 kg सूटकेस, द हाइट ऑफ दिस, देन द वर्क डन इज कितना? वर्क डन कितना होगा? सर 225। 225 जूल। 225 जूल। 225 जूल। सबका यही आ रहा है? सॉल्व कराऊं हाँ क्या? सर। Yes, sir. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये केजी दे रखा, मतलब हमें पता, हम एम इंटू जी लिख सकते हैं इंटू एस। तो वैल्यू रख देना इसमें, एम की, जी की वैल्यू दे रखी है और एस तुम्हें दे रखा है। द मोटर 500 वॉट रन फॉर 2 मिनट, फाइंड द एनर्जी इन जूल। बेटा टाइम को हमेशा सेकंड में रखोगे। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 2 मिनट में कितने सेकंड? कितने? 120। 160,000। 160,000। 120 सर, 120 120 क्या? 120 सेकंड। 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 हाँ। तो मेरे को बताओ एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी इन जूल? एनर्जी कितनी होगी जल्दी बताओ। 60,000। चेक करना पड़ेगा। 1200। हाँ सर, 60,000 होगा।
और किसी का नहीं आया क्या? मेरा भी 60,000 आ 60,000 ही रहा आ है। रहा है सर। हाँ तो फिर 60,000 इज द करेक्ट आंसर। 60,000। भाई ये एनर्जी दे रखा है, वही फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। रख देना, वैल्यू निकाल लेना, टाइम सेकंड में रखना। इफ द वेलोसिटी बॉडी बिकम्स 3 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम विल इट टेक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज? 9 times. 3। ये कौन इतनी जल्दी आंसर दे रहा है भाई? कौन है ये? बेटा आंसर तुम पहले ही से तो निकाल के नहीं रखे हो, जल्दी बताओ भाई। किसको बोल रहे हैं सर? क्या? हमको बोल रहे हैं क्या? तुमको क्यों बोलेंगे? जल्दी बताओ भाई आंसर। 3। सर 9 times ही है। बहुत बढ़िया। कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स। अगर वेलोसिटी को इतने टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी दुगनी बढ़ जाती है लाइट। नेक्स्ट, 1000 kg कार मूव दिस स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 20,000. ये आंसर कौन दे रहा है भाई इतनी जल्दी? किसने दिया था ये 20,000? किसने दिया था भाई आंसर? जल्दी बताओ। सबका ये चीटिंग कर रहा है भाई। 20,000 आ रहा है सबका? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ठीक Yes. ठीक। नेक्स्ट, 50 kg की लिफ्ट है, 5 मीटर हाइट इन 5 सेकंड, पावर कितना होगा? 500। 500 वॉट आ रहा है सबका? हाँ है ना? 500 वॉट है। Yes. ठीक Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। फाइंड द वर्क डन, 30 न्यूटन फोर्स एक्ट इन 90 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट। 0। Zero. ये आंसर दिया किसने? ये कौन था? ये कौन है भाई? मेरे को एक बार। रुकिए सर, अब हम बताएंगे आप। खत्म होने वाले हैं, चलो मीटिंग, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हमने अप्रोक्स कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 कर लिए। यस सर। इनको रिवाइज करना, इन सारे क्वेश्चन को।